किसी भी देश का विकास वहां की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट होने को आर्थिक मंदी कहा जाता है। विकसित देशों के द्वारा किया जाने वाला आयात और निर्यात पर अचानक टैक्स का बढ़ाना और घटाना आर्थिक मंदी का एक कारण हो सकता है, जिसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। आर्थिक मंदी में वस्तुओं की खपत कम हो जाती है, जिससे सामानों की बिक्री नहीं हो पाती है या बहुत कम होती है, जिसका प्रभाव उन वस्तुओं को बनाने वाली कंपनियों पर पड़ता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट दर्ज की जाती है और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में रहता है, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन कहा जाता है। आर्थिक मंदी को इस प्रकार से समझा जा सकता है, जब लोगों के पास पैसे की कमी होती है तो वह अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करते हैं और अपने ज़रूरत की वस्तुओं को कम मात्रा में खरीदते हैं, जिसके कारण कंपनी के द्वारा बनाए गए माल की बिक्री नहीं हो पाती है। माल की बिक्री न होने से कंपनी को लाभ कम होता है। कंपनी अपने लाभ के अनुसार ही कर्मचारियों को नौकरी पर रखती है। इसी कारण से मंदी के दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों में छंटनी की जाती है, जिससे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार होते हैं। बेरोजगारी का असर उनके परिवार पर पड़ता है, जिससे वह अच्छा भोजन करने में असमर्थ होते हैं। इससे कुपोषण में वृद्धि होती है। आर्थिक मंदी का प्रमुख कारण पैसे का सर्कुलेशन अर्थात धन का प्रवाह रुक जाना है। धन के प्रवाह का मतलब होता है लोगों की खरीदारी करने की क्षमता घट जाना, इसलिए लोग बचत भी कम कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है, जिससे महंगाई दर बढ़ जाती है और लोग अपनी आवश्यकता की चीजें नहीं खरीद पाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती हुई कीमत भी इसका मुख्य कारण है। आयात के मुकाबले निर्यात में गिरावट होने से देश का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिलती है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर की वजह से भी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर भारत पर भी हो रहा है। मंदी के समय निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोगों की आय कम हो जाती है। आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। आर्थिक विकास दर लगातार गिरती रहती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होती है। बचत और निवेश में कमी होती है। कर्ज की मांग घट जाती है।